हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के सब्जेक्ट का टॉपिक ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज आफ्टर 1949 टू 1853। इसमें हम देखेंगे कि 1853 से लेकर 1949 तक ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को लेकर कैसे काम किए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को। ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल। इसमें हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल के अंडर कैसे हुई। द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पंजाब रिमेन्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड फ्रॉम 1849 टू 1853। जो ऑक्यूपेशन था पंजाब का वो रहा एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के अंडर 1849 से लेकर 1853 तक। जॉन लॉरेंस टुक द टास्क ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इनटू हिज हैंड्स। जो जॉन लॉरेंस थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू को रीअरेंज करने का जो टास्क था अपने हाथ में लिया। फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, द गवर्नमेंट गॉट ऑल द कल्टिवेटेड लैंड मेजर्ड। जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हर कल्टिवेटेड लैंड को मेजर किया। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फ्रॉम 1/4 टू 1/5। 1/4 से 1/5 तक ये फिक्स रहा। इन लेस फर्टाइल लैंड इट वाज 1/8%। जो लेस फर्टाइल लैंड थी वो ये 1/8% था। लैंड रेवेन्यू वाज टेकन बाय कैश। जो लैंड रेवेन्यू था वो कैश की फॉर्म में लिया जाता था। इन 1849 द प्राइस ऑफ द ग्रेन्स कम्स डाउन। 1849 में जो है ग्रेन्स का प्राइस डाउन आ गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू पे द रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ कैश। और फार्मर्स के लिए जो है रेवेन्यू देना कैश की फॉर्म में डिफिकल्ट हो गया। इरिगेशन फैसिलिटीज, अंडर द बोर्ड द बारी दुआब कनाल एंड शाही कनाल वॉज एक्सपेंडेड। बोर्ड ने जो है बारी दुआब कनाल और शाही कनाल को एक्सपेंड किया। द ओल्ड कनाल्स ऑफ द मुल्तान एंड दराज वर रिपेयर्ड एंड वर ब्रॉट इनटू अ न्यू सीड्स एंड न्यू क्रॉप्स। जो ओल्ड कनाल थे मुल्तान और दराजा के उन्हें रिपेयर किया गया और उन्हें जो है फार्मर्स को न्यू सीड्स और न्यू क्रॉप्स दिए गए। सॉ न्यू क्रॉप्स, board encouraged the peasants to sow new types of cotton, jute, sugarcane, tobacco and बोर्ड ने जो है पीजेंट्स को इनकरेज किया कि वो नई फसलें जैसे कॉटन, जूट, शुगरकेन और तंबाकू लगाएं। गार्डनिंग ऑफ अ टी वाज इनकरेज इन द कांद्रा वैली। कांद्रा वैली में जो है टी की खेती करने के लिए फार्मर्स को इनकरेज किया गया। यूज ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर, ड्यूरिंग इंग्लिश रूल द मशीन्स वर बिगन टू यूज्ड विच डेवलप्ड इन एग्रीकल्चर वेरी मच। इंग्लिश रूल के टाइम पर जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पर मशीन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगी थी एग्रीकल्चर में। विद द यूज़ ऑफ मशीन्स शुगर केन वॉज क्रश्ड ईजिली एंड रैपिडली। गन्ना जो है बहुत ही ईजी से कट किया जाता था और उसे अच्छे से तोड़ा जाता था मशीन्स की मदद से। द यूज़ ऑफ द फोल्डर कटर्स एंड हैरोज ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन एग्रीकल्चर। जो कटर्स और हैरोज थे उन्होंने भी बहुत बड़ा चेंज एग्रीकल्चर में लाया था। द सॉ द सीड्स ड्रिल्स वर यूज्ड, सीड ड्रिल्स भी यूज़ की जाने लगी थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए जाने लगे थे। मैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वर चॉक्ड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पंजाब। पंजाब में उन्होंने बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए। द वर्क वॉज स्टार्टेड इन मंडी, इसका काम मंडी में शुरू हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 1933। 1933 में उन्होंने इसका काम कंप्लीट कर दिया था। आफ्टर इट अ भाखरा प्रोजेक्ट वॉज चॉक्ड आउट बट इट वर्क ऑन इट वॉज स्टार्टेड इन 1945। इसके बाद उन्होंने भाखरा प्रोजेक्ट लगाया था बट इसका जो काम था वो 1945 में शुरू हुआ। इम्प्रूवमेंट इन द ब्रीड्स ऑफ कैटल्स, कैटल्स की ब्रीड में भी सुधार किए गए। अटेंशन वॉज ऑल्सो पेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड्स ऑफ कैटल्स ड्यूरिंग द इंग्लिश रूल। अंग्रेजों ने जो है कैटल्स को सुधारने के लिए भी काम किया। कैटल फार्म वॉज सेट इन द हिसार वेयर द एक्सपेंशन वॉज डन टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ द कैटल्स। कैटल फार्म हिसार में लगाया गया जहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे कैटल्स को सुधारने के लिए। मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज टू इनकरेज द पीपल टू रेयर द कैटल बेटर ब्रीड। मार्केट्स लगाई जाने लगी जहां पे लोगों को इनकरेज किया जाता था कि वो कैटल्स की अच्छी ब्रीड्स बनाएं। कैटल्स हॉस्पिटल्स वर ओपन एट मैनी प्लेसेस इन पंजाब। कैटल हॉस्पिटल्स भी ओपन हो गए थे बहुत सी जगहों पे पंजाब में। द बुल लॉक्स ऑफ हाई ब्रीड वर सेंट टू मैनी प्लेसेस फ्रॉम हिसार। जो बुलॉक्स थे उन्हें बहुत सी जगह हिसार से भेजा गया था। लोन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, लोन्स भी दिए जाने लगे थे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट showed keen interest in the development of agriculture, though there was their own interest in it. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया पर ये जो है उनका खुद का इंटरेस्ट था। स्मॉल लोन्स टू द फार्मर्स टू बाय सीड्स, कैटल्स एंड फर्टिलाइजर्स वर गिवन। किसानों को छोटे छोटे लोन्स दिए जाने लगे थे
जिससे वो सीड्स खरीद सकें, कैटल्स खरीद सकें और फर्टिलाइजर्स भी उन्हें दिए जाने लगे थे। कॉपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी उन्हें कॉपरेट करती थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूल में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। दीज सोसाइटीज़ गेव फुल कॉपरेशन टू द पीजेंट्स, इन सोसाइटीज़ ने पीजेंट्स को अच्छा कॉपरेशन दिया। दीज सोसाइटीज़ प्रोवाइड द फार्मर्स विद द लोन एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो सोसाइटीज़ थी फार्मर्स को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती थी। मैनी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द पीजेंट्स विद देयर सुपीरियर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत सी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी थी जिन्होंने किसानों को जो है सुपीरियर सीड्स दिए और फर्टिलाइजर्स भी दिए। कंक्लूजन, at last we conclude that because of all these reforms the peasants of the Punjab remained poor। लास्ट में हम देखते हैं कि इन सभी रिफॉर्म्स के बाद भी किसान जो है पंजाब के वो पुअर ही रहे। द रीज़न फॉर इट वाज डैट इट हैड टू पे 1/2 to 1/3% ऑफ देयर प्रोडक्ट इन कास्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका कारण ये था कि 1/2 और 1/3 जो पोर्शन था वो लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में ही दिया जाता था। द पीजेंट्स ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस ऑन द कैनाल वाटर, उन्हें कैनल वाटर पर भी टैक्स देना पड़ता था। The peasants could not get wood for fuel because they had a government had to taken over the forest, so they had to begin the use of cattle dung as a fuel। उन्हें वुड भी नहीं यूज़ की जाने देती थी क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही कैप्चर कर लिया था। उन्हें जो है कैटल डंग को फ्यूल के तौर पे काम ले यूज़ करना पड़ता था, उसी से काम लेना पड़ता था। इट रिजल्टेड इन द लैक ऑफ मैन्योर, इससे जो है मैन्योर कम पड़ गया। ऑन द होल वी कैन से डैट द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज नॉट सो गुड। हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में जो फार्मर्स की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।